तो अभी हम हैं बिहार के बोध गया में और हम बोध गया के टेम्पल के पास, बौद्धि टेम्पल के पास आ गए हैं। तो आप चलिए मेरे साथ। और यहाँ टिकट भी फ्री है, कोई टिकट नहीं लगता। आइए। कितने का है? 50 का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारा चीज़ निःशुल्क है। अब जूता चप्पल रखिए, निःशुल्क है। वहाँ बोधि विहार बुक शॉप भी है और बोधि टेम्पल यहीं से दिख रहा है। और और देखिए यहाँ पर टिकट फ्री है। कैमरा का टिकट लेना पड़ेगा। अभी लेते हैं कैमरा का टिकट। टेम्पल हो रहा है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो बहुत ज़बरदस्त है। और देखिए सबका लेके चल रही है अंदर। तो ये एंट्री गेट है, ले चलिए। और ये बहुत ज़बरदस्त एंट्री गेट है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो वेलकम टू महाबोधि महाविहार टेम्पल। चलिए। तो यहाँ पर गहन जांच होती है और आपको मोबाइल भी नहीं लाना है, किसी तरह का स्मार्ट वॉच नहीं लाना है, कोई बात नहीं लाइए, यही सबसे बेटर है। और विशेषता आ रही है। एंट्री फ्री है, बट कैमरा अगर आपके पास है तो 100, 300 और 500 का टिकट है। जैसा कैमरा होगा वैसा टिकट है। तो चलिए, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए हम इस भगवान बुद्ध के ज्ञान की धरती पर आ गए हैं और टेम्पल का गुंबज यहीं से दिख रहा है। और चलिए, यहाँ कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर वातावरण है कि मत पूछिए। यहाँ पर काफ़ी यहीं से गुड फील हो रही है और बहुत ज़बरदस्त है। चलिए हम पूरा अंदर का सीन आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का सीन और ये टेम्पल व्यू भी यहाँ से हम दिखा रहे हैं। बाकी हम अंदर चल के मेन व्यू आपको दिखाने वाले हैं। चलिए देखिए, महाबोधि विहार मंदिर है, इसमें आपका स्वागत है। और देखिए कितना ज़बरदस्त है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। और चलिए, डबल चेकिंग होती है, एक चेकिंग तो हो गई और दूसरा चेकिंग भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा चेकिंग प्लेस है, तो डबल चेकिंग होता है। लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है। लेडीज़ दाहिने से, जेंट्स बाएं से। ये डबल चेकिंग पॉइंट था। और यहाँ से देखिए टेम्पल का ज़बरदस्त व्यू सविता आ गई और कितना खूबसूरत टेम्पल दिख रहा है। बिल्कुल, अब चलते हैं अंदर, अंदर का देखते हैं। खूबसूरत सीन अंदर है। आइए। तो देखिए हम कहाँ पर हैं, टेम्पल है, ज्ञान की धरती पर आ गए हैं। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था और इसी जगह शांति की खोज में आज अपने राज्य से नहीं, देश से नहीं, विदेश से भी लोग आते हैं। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ का नज़ारा लग रहा है। लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लोग वीडियो ले रहे हैं और बहुत अद्भुत जगह है। शांति का प्रतीक बोध गया और बोध गया में ये बोधि मंदिर साक्षात शांति का प्रतीक यहीं से आपको झलक रहा है। तो चलिए अब हम आपको अंदर, टेम्पल के अंदर भी लेके चलते हैं। अच्छा है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अपने राज्य से तो आए ही हुए हैं, देश विदेश से भी लोग आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चलिए हम बहुत कुछ यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए हम टेम्पल के पास आ गए और इस मेन टेम्पल में तो चलेंगे ही हम। और इस मेन टेम्पल पर जाने से पहले हम आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर
जल भी चढ़ाया जाता है और किस तरह से जल लेके लोग आते हैं, तो आइए हम दिखाते हैं। और यहाँ मेन टेम्पल में चलेंगे, लेकिन यहाँ के नज़ारे आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। और यहाँ पर ये जो प्लेट्स में रखे हुए हैं जल, इसको सविता बताएगी। ये देखिए, ये घंटा है, इसको ऐसे ठोकिए तो इससे तो बहुत खूबसूरत आवाज़ आता है। आइए, तो हम आए हुए हैं टेम्पल के अंदर, और ये जो देखिए, ये हर दिन शाम को ये जल भरा जाता है इसमें, और सुबह को इसको हर रोज़ का है कि ये चेंज किया जाता है। ये मन के शांति के लिए है, और यहाँ का नियम है कि ये हर रोज़ भराएगा। लोग को यहाँ जब आते हैं, यहाँ ज्ञान के धरती पे हम खड़े हैं, और जो लोग यहाँ आते हैं मन को शांति देने, बहुत शांति मिलता है। वास्तव में ये कहने के लिए नहीं है। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बुद्ध भगवान का अंदर बहुत बड़ा प्रतिमा है, उनका स्टैचू है। चलते हैं हम लोग, देखते हैं। आइए आइए अंदर चलते हैं। बहुत सुंदर उनका तो देखिए, आइए, यही है वो मंदिर जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। और एक आगे हम आपको दिखलाते हैं कि ये बहुत बड़ा वृक्ष है पीपल का। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था बुद्ध भगवान को। तो आपको हम लेके चलते हैं वही जगह पे जहाँ उनको ज्ञान मिला था, आपको हम दिखलाते हैं। आइए, तो देखिए यहाँ पे ये सब लोग ये दंड प्रणाम करते हैं बुद्ध भगवान को। उनके सेवा में जिनको जो अपना लगता है, जिनको जो श्रद्धा है, सब अपना भगवान के लिए कर रहे हैं, और उनको भी उस चीज़ से ज्ञान मिलता है, शांति मिलता है इनको, इसीलिए ये कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आइए आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध जो राज घराने के थे, तो उन्होंने राज घराना को छोड़ करके पत्नी बच्चा तक के सुख को त्याग करके वो शांति के खोज में, ज्ञान के खोज में निकल पड़े। और इस बोध गया में ये जो पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ का अंश है, उसी पेड़ की डाली है, उसी से ये विकास हुआ है। तो वही ये पीपल का पेड़ है, यही पीपल का पेड़ है जहाँ से यहाँ पर बैठ करके उनको शांति की खोज में यहाँ पर आए थे, और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग अपने राज्य से भी सभी लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन लोग यहाँ राज्य क्या, देश क्या, विदेशों से सैकड़ों देशों के लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शांति के खोज में किस तरह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है। और यही वो पीपल का पेड़ है। देख, यही वो बोधि वृक्ष है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। और वो राजकुमार थे, उस समय उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। लेकिन जब उनका शादी ब्याह हो गया, जब वो मोह माया अपना पूरे परिवार को त्याग करके जब ज्ञान के खोज में वो निकले, तो वो अपना घर बार सब कुछ त्याग के वो किसी का नहीं सुने और ज्ञान के खोज में निकल गए।
आते आते जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत दिन तक वो ज्ञान प्राप्ति के लिए शांति से यहाँ, और इसी जगह को इसीलिए चुने कि उनको यहाँ आकर के लगा कि नहीं यही सबसे ज़्यादा शांति है। तो आए, जब यहाँ पे आए, जब उनको ज्ञान मिला तब उनका नाम पड़ा भगवान बुद्ध। तो वही ये जगह है और इसी वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान मिला था। यहाँ की सैकड़ों देश के लोग यहाँ पे आते हैं ज्ञान प्राप्त करने। तो ये जगह इतना पवित्र है, ये धन्य है वो जगह जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। मुझे गर्व है बिहारी होने पे कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, हम लोग को तो आना ही चाहिए। सब कुछ त्याग करके वो अपना यहाँ आकर के बस गए और यहाँ ज्ञान प्राप्त किए। उसी समय से उनका भगवान बुद्ध नाम पड़ा और वही ये पवित्र स्थल है जो आप देख रहे हैं। तो भगवान बुद्ध जो राजघराने के सिद्धार्थ गौतम था उनका नाम, और सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही बहुत सुशील शांति प्रवृत्ति के, माने युद्ध से नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं करते थे, लेकिन वीर पुरुष थे। किसी से भी कोई कुश्ती हो या घोड़दौड़ हो, हर चीज़ में वो आगे रहते थे, क्योंकि उनके पास कुछ तो था ऐसा जिसके कारण। लेकिन वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, युद्ध को नहीं जो है सो माने इग्नोर करते थे, क्योंकि राजघराने में युद्ध एक राजा का जो क्षेत्र होता है दूसरे राजा के क्षेत्र से युद्ध होता था, ये सब भी बहुत सारा हुआ था। तो उनको बहुत तकलीफ हुआ कि युद्ध में किस तरह से लोग मारे जाते हैं, किस तरह से वीर योद्धा मारे जाते हैं। वो वीरता किस काम की, शांति चाहिए, और ये झगड़ा और युद्ध मार काट ये सब चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। यही कारण था कि वो शांति खोजते थे और राजघराने के भी सुख को त्याग दिया, पत्नी को, बच्चा को, सबको छोड़ करके, सांसारिक सुख को छोड़ के, राज सुख को छोड़ करके, और चले शांति के खोज में। और ऐसे ही सीधे इस पीपल के पेड़ के पास आए और ज्ञान प्राप्त हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ तो ज्ञान प्राप्त हुआ ही, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा उनको परिश्रम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा त्याग करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कष्ट को भोगना पड़ा। रास्ते में भीख मांग के खाते थे। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, उनके साथ बहुत लोग कुटिया में रहते थे और माने योग करते थे, शांति पाठ करते थे और लोगों को ज्ञान देते थे, ज्ञान बांटते थे, और उसके बदले में उनको लोग से भीख मांगते थे। पेट मैंने कि अब जिंदा रहने के लिए तो कुछ न कुछ भोजन चाहिए, तो भिक्षा के रूप में भिक्षाटन करते थे। बहुत लोग उनको मैंने छीटा भी कसते थे कि से भिक्षाटन आप करते हैं तो क्यों भीख दें आपको हम। तो कहते थे कि हम ज्ञान भी तो देते हैं, हम ये जो जानकारी है, हम शांति के समर्थक हैं, हम शांति के साथ लोगों को रहने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो फिर यहाँ बहुत सारे कुटिया में गए, बहुत सारे गुरु के पास गए। अंत में जाकर के बहुत भटकते कई वर्षों के बाद जाकर के इस पीपल के पेड़ के पास जब आकर के कई दिन तक तप करते रहे, महीनों तक यहाँ पर तप करते रहे, और तब जाकर के उनको यही वो पीपल के पेड़ था, इसी जगह था, और उसी का ये अंश है, उसी का ये अंश विकसित होकर के, चूँकि है तो बहुत पुराने समय की बात है, लेकिन उसी का ये अंश बढ़ता गया और इसको लोग सहेज के संजोग के रखे। और इस जगह उनका प्रतिमा का, जहाँ पर बैठ कर के इस पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला, तो इस स्थल को पवित्र समझ करके यहीं पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, और इस जगह आकर के लोग शांति के खोज में आते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बने और उनको शांति के खोज में आए, तो शांति मिला। तो अपने राज्य से क्या, अपने देश से क्या, विदेशों से लोग, सैकड़ों देशों से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको हम वीडियो में कई देशों के लोगों को दिखाए हैं, और किस तरह से यहाँ पर आकर के शांति, यहाँ पर जो शांति मिलती है ना, हम थोड़ी देर यहीं पर बैठेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे, क्योंकि यही यहाँ की खूबसूरती है, यही यहाँ का महत्व है। तो बहुत अच्छा लगता है। ये पीपल का पेड़ हमारे लिए माने गौरव की बात है। हमारे बिहार ज्ञान की धरती इसीलिए कहा जाता है कि वैसे तो ज्ञान विद्यालय में मिलता है, और भगवान बुद्ध को इस पीपल के पेड़ के नीचे मिला। तो विद्यालय का ज्ञान तो संकुचित ज्ञान होता है, लेकिन ये ब्रॉड ज्ञान, तो ज्ञान का संकुचित अर्थ विद्यालय है, जो कि वहाँ सिलेबस लिमिट होता है। यहाँ पर तो जो ज्ञान मिला वो दिव्य ज्ञान मिला। तो ये इस चीज़ का महत्व है।
ये इस चीज़ की यथार्थता है, सत्यता है। तो सत्य से आपको हम रूबरू कराने के लिए यहाँ पर आते हैं और लोग शांति पाठ भी कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हम आगे और भी कुछ चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। In which country do you belong? Acha, you are belong from Bhutan. Good evening. Good evening. Good evening. What about you? And what is your feeling to come here? I'm here to. Here is actually here is a holy place. Uh, Buddha was Buddha first time born in here, Bodh Gaya, and lots of people and all around the world people are coming here and visit uh, where is the Buddha realized he kept he got enlightenment in Bodh Gaya here. That's why we are here to do something, pray and prostration. Yeah, that is. Where are you from? I am from Patna, Bihar. Partner Bihar. Patna, Bihar. Yeah. Only distance 100 kilometers. Oh, okay, okay. I Patna is see. the capital of Bihar. Yeah, yes, I heard it before, and but I didn't been there. And most welcome to come here. Yeah, thank you. Your guys are very incredible and be kind here. And give me some information about you, name and what is your feeling to come here? Teşekkür ederim. Actually, she doesn't speak English that much. Yes. That's why she is not able to give herself introduction, and she might be given in Hindi. She speak Hindi. Yeter. She can speak in Hindi. In one language, local Bhutan language, Yeah. you can speak Tu belum ni song level tu. some information about you. Okay. Zang po nyemi bio chin kin zang de mai. Te nga be na but kai lu cha che wa wen se shuni. Te cha bum te ma wen se shuni. Te na bu ge te ti na me te lu. Ka din che se shuge. Bas. तो अभी हम महाबोधि टेम्पल परिसर में हैं और महाबोधि टेम्पल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दिए हैं और बहुत जल्द हम इसके अगले भाग में एक विस्तृत जानकारी एक जानकार एक्सपर्ट से आपको देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हमारे अगले ब्लॉग को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसमें विस्तार से आपको विस्तृत जानकारी मिलने वाली है महाबोधि टेम्पल के बारे में। तो ये ब्लॉग अभी तक कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा और इस महाबोधि तालाब जो आप देख रहे हैं इसके बारे में भी जो आपको जानकारी हो जरूर बताइएगा। हम अगले भाग में जरूर इसकी भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए।